हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। हमारा रोज का मन्ना, अ डेली ब्रेड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 38। हालेलुया। 38 पे मैं प्रकाशन डालता हूँ। यहाँ पे है, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और अपना सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को, मतलब उसने जो काम किए हैं वो प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं और परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को हम महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ बातें कर रहा है, चल रहा है। हालेलुया, हमारे साथ है, क्योंकि ये पुस्तक में यीशु मसीह ने अपने बारे में बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं। हालेलुया। यहाँ पे जब देखते हैं अध्याय 12 का 36, जब तक ज्योति हमारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, हालेलुया, ज्योति पर विश्वास करो। यस, प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे साथ हैं, हमें उस पर विश्वास करना है। यशाया 53 का जब कहते हैं, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया, उसका किसने विश्वास किया। आज भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, तो ज़्यादा विश्वास नहीं करते लोग। हालेलुया, विश्वास नहीं करते, पर वो कुछ अलग तरीके का सुसमाचार पसंद करते हैं सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह अगर उनको बताया जाए तो कहते हैं, अरे तुम तो यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह ही बोलते जाते हो और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्रभु को छोड़ और कुछ है ही नहीं। यीशु को छोड़ कुछ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। हालेलुया। आज बहुत से हमारे बीच में भी ऐसे यहूदी लोग हैं जिनका विश्वास अविश्वास में बने रहते हैं। हालेलुया। प्रभु को ग्रह सुनने के बाद भी वो नहीं सुनना चाहते हैं। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। बातें कहकर यीशु उनसे छिपा रहा। हालेलुया। उसने उसके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो। हालेलुया, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे सुसमाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा था, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। क्या कर दिया? आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया। हालेलुया, कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरे और वे उन्हें चंगा और मैं उन्हें चंगा करूं और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। प्रभु का ये वचन है। मतलब सब कुछ योजना प्रभु की। अगर प्रभु का वचन आपके कानों में नहीं, सुन के भी नहीं जा रहा, देख के भी नहीं देख रहे, समझ के भी नहीं समझ में आ रहा, तो प्रभु बुद्धि को बंद कर दे, मोटी कर देगा। हालेलुया। वो सुन के भी नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो कहते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, और मैं उन्हें चंगा करूं, फिर जाएं, आंखों से देखें और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा कर दूं।
चंगा करूँगा। हालेलुया। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कौन? अधिकारियों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण, फरीसियां जो है ना, फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों में से निकाले जाएं। हालेलुया। वो डरते थे। अधिकारी ने बहुतों ने विश्वास किया पर फरीसियों के कारण नहीं मानते थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि आराधनालय से उन्हें निकाल ना दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। हालेलुया। कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल वर्ड इट इज। आज भी ऐसे ही लोग हैं जो आराधनालयों में, बहुत से लोग हैं जो सच्चे जीवित वचन को जान करके ऐसे अधिकारियों के अधीन में रहना चाहते हैं, कुछ ओहदे पा करके आराधनालयों में ही रहना चाहते हैं, आराधनालय के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं और संगति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें चर्च से निकाल दिया जाएगा, आराधनालय से निकाल दिया जाएगा सच को बताना, सच को ग्रहण करने से। यस, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है ये। आज भी जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट होगा? हालेलुया। आज मेरे भी बहुत से अजीज भाई लोग हैं और बहन लोग हैं जो कि इस वचन को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते हैं हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दो, हम जैसी आराधना कर रहे हैं हम वैसी आराधना हमें अच्छी लगती, क्योंकि हमने बचपन से मसीह को ग्रहण कर रखा है। पर और हम मतलब कुछ सुनना नहीं चाहते। प्लीज़ हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप कृपया करके यीशु मसीह के बारे में मत बताइए, हम नहीं सुनना चाहते, हमें भटकाइए मत, ऐसे बोलते लोग। प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन को ग्रहण करना बहुत कठिन है। आसानी से ये रास्ता बहुत ही सकरा है, चौड़ा नहीं है। चौड़े मार्ग पे तो सारे जा रहे हैं, सकरे मार्ग पर आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह का सच्चा प्रचार सुन करके और आप मुड़ जाते हो, फिर कैसा विश्वास होगा आपका? क्या ढूंढ रहे हो? फिर तो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे जा रहे हो आप लोग। यानी कि यीशु मसीह का सच्चा प्रचार सुन करके अगर आपको कुछ कष्ट आता है, कुछ परेशानी आती है, आप प्रभु को छोड़ देते हो, तो यानी कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करने के लिए अपने आप को परमेश्वर को देना है पूरी तरह से। हालेलुया। और उस वचन पे, हमारे पवित्र शास्त्र पे विश्वास करना है। विश्वास करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह के नाम को पहनेंगे। हालेलुया। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, गलातियाँ अध्याय 3 उसमें कहा गया है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के आज्ञा को मानिए, यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, बहरों के तरह, अंधों के तरह, और मन मुठा और कठोर करके प्रभु के वचन को सुन करके मुड़ के ना जाइए, प्रभु के पास लौट आइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के पास लौट आइए। प्रभु आज आपका इंतज़ार कर रहा है, बाहें पसार करके वेलकम करता है प्रभु आपका। इन पुस्तकों में, इन भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों में प्रभु को ग्रहण कीजिए। प्यारे खुदावन, तेरे वचन को बताते हुए परमेश्वर
आपने अपनी बुद्धि का ज्ञान दिया, अपनी समझ दी हमें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा प्रभु, जो सुन रहे हैं उन्हें भी भरिए, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपका यीशु मसीह में आनंदित रहे। आवर डेली ब्रेड। प्रेज द लॉर्ड।